नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हमारे जीवन में सुंदरता और हमारे व्यवहार का हमारे भौतिक जीवन पर क्या असर पड़ता है। आप चाहे जितने भी सुंदर हों या आप चाहे जितने भी कुरूप हों, लेकिन अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपकी सुंदरता भी अच्छी है, और अगर आप कुरूप हैं तो भी आप अच्छे हैं। एक बार एक गुरुजी प्रवचन दे रहे थे और उन्होंने मंच से एक व्यक्ति को खड़ा किया और पूछा कि आप मान लीजिए कि आप एक बहुत ही सुंदर जगह पे विचरण कर रहे हैं, सुंदर जगह पे टहल रहे हैं और वहाँ आपको एक लड़की दिख जाए तो क्या होगा। तो उस नौजवान ने उत्तर दिया कि नज़र उसकी तरफ जाएगी। बोले फिर आप कितनी देर तक उसको याद रखेंगे। तो उसने कहा बहुत ज़्यादा 10 मिनट, या भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो जब तक किसी और दूसरे व्यक्ति की तरफ नज़र आकर्षित ना हो जाए तब तक। गुरुजी ने कहा बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक दूसरा उदाहरण दिया गुरुजी ने कि मान लीजिए कि आप किसी एक व्यक्ति का पार्सल देने अपने शहर से 400 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में जाएं और आप उसको वो पार्सल दें, तो वो व्यक्ति आपसे पूछे कि भैया कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, और उसके यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था हो और वो आपको भोजन कराए, पानी पिलाए, आपका स्वागत करे, और उसके बाद जब आप अपने घर आने को हों तो वो आपको स्टेशन तक छोड़ने आए, आपकी टिकट करवाए, सारा कुछ, तब आप उसको कितने दिन तक याद रखेंगे। तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं उसको जीवन पर्यंत नहीं भूल सकता। क्यों नहीं भूल सकता? क्योंकि उसका व्यवहार इतना अच्छा था या इतना अच्छा है कि उसको भूल सकते ही नहीं। चेहरा भूल जाएंगे लेकिन जो आपका व्यवहार है वो कभी नहीं भूलेंगे। बहुत सारे व्यक्ति काले होते हैं, बहुत सारे गोरे होते हैं, किसी के बाल अच्छे नहीं लगते, किसी के बाल होते ही नहीं हैं। व्यक्ति अपने चेहरे से नहीं, अपने व्यवहार से पहचाना जाता है। मान लीजिए कि आपसे किसी ने रास्ता पूछा कि भैया मुझे वहां जाना है, तो आप बोले ठीक है चले जाइए, व्यवहार। दूसरा, आपसे किसी ने रास्ता पूछा तो आपने बताया कि भैया ऐसे जाना है और फिर वहां से वहां टर्न करना है और फिर आप वहां पहुंच जाएंगे। और किसी ने आपसे रास्ता पूछा तो आपने उसको अच्छे से बताया, और अगर आपके पास समय है तो आप उसको उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचा सकते हैं। व्यवहार, तीनों का व्यवहार अलग अलग। एक और छोटी सी कथा है। एक बार एक राजा शिकार के लिए गया। जंगल में पहुंचने के बाद उसको मार्ग समझ नहीं आया, रास्ता भटक गया, जंगल में ही भटकता रहा। वहां उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी, बहुत जोरों से प्यास लगी। तो उसके साथ में एक नौकर था। राजा ने नौकर को भेजा, बोले जाओ और पानी की व्यवस्था करो। नौकर गया। एक संत जी कुटिया में बैठे हुए थे। उन संत जी को दिखाई नहीं देता था, वो संत जी देख नहीं सकते थे। नौकर गया और बोला ओए बाबा पानी है क्या। तो जो संत जी थे उन्होंने पहला शब्द बोला कि मुझको लगता है कि तू किसी राजा का नौकर है। नौकर था, उसने कहा ठीक है नौकर हूं, हाँ पानी मिलेगा। महाराज जी ने कहा पानी नहीं मिलेगा। वो वापस चला गया। उसने जाकर के पूरी कहानी बताई। राजा ने अपने सेनापति को भेजा। सेनापति आया, उसने कहा कि महाराज जी हम रास्ता भटक गए हैं और मुझे पानी चाहिए।
तो संत जी ने कहा कि तुम किसी राजा के सेनापति लगते हो। तो उसने कहा जी। महाराज जी ने कहा पानी नहीं मिलेगा। सेनापति ने जाकर के सारी कहानी राजा को सुनाई और राजा ने स्वयं जाने का विचार बनाया और गए उस संत के पास। जाकर के राजा ने सबसे पहले प्रणाम किया। बोले महाराज जी, मैं उस राज्य का राजा हूं और मैं रास्ता भटक गया हूं, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। तो संत जी ने कहा कि सबसे पहले तुमने अपने नौकर को भेजा था, उसके बाद सेनापति आया और अब आप स्वयं आए हैं। राजा ने कहा हाँ। पानी पीने के बाद राजा ने संत जी से पूछा कि महाराज, आपने समझ कैसे लिया? आपको तो दिखाई भी नहीं देता, फिर आप कैसे जान गए कि ये नौकर है, ये सेनापति है और ये राजा है? तो संत जी ने कहा कि उसका व्यवहार नौकरों जैसा था और उसके बाद जो आया उसका व्यवहार सेनापतियों जैसा था। और अब आप स्वयं आए हैं, आपका व्यवहार राजाओं जैसा लगा, इसलिए मैंने पहचान लिया कि ये नौकर है, ये सेनापति है और ये राजा है। आप सभी इस बात को बहुत ध्यान से अपने ऊपर लागू करें कि आपका व्यवहार आपके चेहरे का दर्पण है। लोग आपका चेहरा नहीं याद रखते हैं, आपका व्यवहार याद रखते हैं। आपने किसके साथ क्या किया ये याद रखते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें। वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।